बाहर से आते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बालू जी को गाँव गाँव खूब घुमा दिया, अब उसका फायदा पाटिल साहब को मिलेगा कि मिलेगा? पद मिले ना मिले, कोई टिकट मिले ना मिले, तो टिकट मांगते हुए हंसते और नहीं मिला तो भी हंस रहे। किरण जी 3 बार ही लेकिन मिनिस्टर ही तो कुछ गड़बड़ भी है। अब तो अपनी बेटी जो 5 साल में मुंडो नहीं होता होगा मामा बस, अच्छा कोई काम भी नहीं भी हुआ। जो अभी जोश में है, 50,000 वाली बात तो गला नहीं उतरती है। सेवादल को कमजोर तो कर दिया कांग्रेस ने वैसे। देखो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब इसके लिए हमें आपको कोई क्या बात करें, ऐसा ना कि अगर हम कहीं ढीले रहेंगे तो हम नहीं निकल पाएंगे। टिकट कटने की टीस है या पार्टी के साथ खड़े हैं? डोर टू डोर दौड़ेंगे और इनके साथ तन मन धन से दौड़ेंगे। चुनाव बाजा पाटिल साहब ने रिपीट नहीं किया, आप नहीं मिला कि वो एक ब्रेक लाएंगे थोड़ा थोड़ा। दावा करना आसान है, कांग्रेस के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। नमस्कार, आज कांग्रेस का नामांकन है। नामांकन की शुरुआत प्रभु द्वारकाधीश के इस पावन प्रांगण से होने वाली है। कांग्रेस के अलग अलग चेहरे अब धीरे धीरे यहाँ जुटना शुरू हुए हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे बात करूँ। क्या नाम है आपका? किशन लाल कुमावत, कहाँ से आए हैं आप? एमडी। एमडी से। क्या इस बार क्या माहौल है? पिछली बार तो मामला 18 में तो थोड़ा भट्ट साहब और किरण जी आमने सामने तो मामला गड़बड़ हो गया था। इस बार क्या लग रहा है? गई बार तो किरण जी 3 बार ही लेकिन मिनिस्टर ही तो कुछ गड़बड़ भी हुई है। अब तो अपनी बेटी जो 5 साल में मुंडो नहीं होता होगा मामा बस, अच्छा कोई काम भी नहीं भी हुआ है। आप देखो ये जो रेल मंगला रोड पे बनास पे पुलिया बनाया, ये सब पाटिल साहब की मेहरबानी है। अनारो फायदो मिली? फायदो का नहीं मिली, मनक 3-3 महीना उदी बंद नातवार वेन जाना पड़ता हो तो अबे तो पुलियो बन के ऊपर वेन जा रहा है। तो लोग कह रहा कि 18 में खाडो मोटो हो। खाडो नहीं, खाडो मोटो हो तो मैंने कहीं फर्क पड़े, बंद तो रहना पड़ता हो, पानी में वेन थोड़ी जाता नहीं, खाडो वोटारो खाडो मोटो हो। नहीं बल्कि तो 30,000 के 50,000 जीतांगा। नहीं, बात मजाक वाली बात नहीं है। 5 साल में पाटिल साहब ने वो रेंज तोड़ी नहीं है, हारे तो भी उन सब कार्यकर्ता का काम किया है। उपचुनाव बाजा पाटिल साहब ने रिपीट नहीं किया, आपने नहीं लगा कि वो एक ब्रेक ला के थोड़ा थोड़ा? वो तो देखो टिकट पे है, पाटिल साहब ने टिकट मिलता तो फर्क पड़ता ही सो, टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो नए थे तनसुख जी बोरा, कभी न तो आए न कोई जानते थे, तो भी 5,000 का फर्क रहा था। इस बार वो फर्क 5,000 फर्क पूरा हो जी? पूरा नहीं, ज़्यादा भेजी, कतरा ऊपर निकल रहा है। 20,000 जीतेगा कम कम। देखो आप ये दावा है। मैं और शांतिलाल जी कोठारी दिख रहे हैं मेरे को। दावेदार, दावों से याद आया, दावेदार खड़े हैं पास में। शांतिलाल जी भी साहब, हाँ जी, टिकट कटने की टीस है या पार्टी के साथ खड़े हैं? मैंने तो आपको पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, न तो मुझे कोई भी टीस हुई है, न मैं इसके कहीं पीछे गिरा हूँ। ठीक है, पार्टी की संविधान थे, मैं भी इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो हमने टिकट मांगा और हम दोनों साथी हैं। मैंने कहा नारायण सिंह जी और मेरा किसी का भी एक का होगा, तो मैंने कहा मांगने में क्या बुराई है। तो टिकट मांगते हुए हंसते और नहीं मिला तो भी हंस रहे, कोई खास बात नहीं है, तो होता है। तो अब क्या रहने वाला है चुनाव में? चुनाव अच्छा तरह से लड़ेंगे और इस बार हम सीट निकालेंगे। क्योंकि देखो मैं सबसे बात करता हूँ ना, जो यूँ होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मैं चाहता हूँ कि एकदम एक्चुअल फीडबैक दे मेरे को, उसमें आप एक हो। दावा करना आसान है, कांग्रेस के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। रास्ता आसान नहीं, मैं मानता हूँ सर। इस बार बिल्कुल टफ कंपटीशन रहेगा और कंपटीशन भी बहुत मतलब एकदम 50-50% पर रहेगा। अगर हम कहीं ढीले रह गए तो हम नहीं निकल पाएंगे, और हमने अगर स्पीड पकड़ी और हमारे कार्यकर्ता और घर घर पहुँच गए और वोट डलवा दिए, जिस तरह तनसुख जी बोल रहा है, लोग सोच रहे थे नया आदमी है, लेकिन मैंने उनके साथ 15 दिन काम किया, रात दिन एक किया, और लोग समझ रहे थे कि 10,000 20,000 से आ रहेंगे या कुछ भी होगा, नया आदमी है। लेकिन जनता ने विश्वास दिया, विश्वास के साथ हमने काम किया और 5,400 से हम। आपने कहा स्पीड से चलना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड अपनी बढ़ानी है कि स्पीड जो भारतीय जनता पार्टी कुछ बाकी चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनकी भी बढ़वानी है? देखो साहब, बागी की बात करेंगे तो हम और उलझ जाएंगे। हम तो हमारी बात करते हैं, हमें सभी कार्यकर्ताओं को स्पीड बढ़ाकर ग्राउंड लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा, तो ही हम सीट निकाल पाएंगे, मेरा मानना है। निकल रही है सीट? निश्चित निकलेगी साहब सीट। इस बार भट्ट साहब निश्चित ये सीट निकालेंगे। इनका व्यक्तिगत व्यवहार वगैरह बहुत अच्छा है, उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है इस बार, और ये निश्चित ही ये सीट निकलेगी इस बार। सब दावे तो कर रहे हैं, विश्वास कितना है? डोर टू डोर दौड़ेंगे और इनके साथ तन मन धन से दौड़ेंगे। हम महिलाओं के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस में महिला, ये जो राजसमंद में भाजपा से महिला चेहरा आ जाता है तो कांग्रेस थोड़ी पिछड़ जाती है। नहीं, हम तो वर्षों से इनके साथ हैं, कांग्रेस वालों के साथ है, और दौड़ेंगे तन मन धन से। पाटिल साहब हमारे हैं। देवेंद्र जी भाई साहब जा रहे हैं इधर। देवेंद्र जी भाई साहब इधर आइए। आप भी, क्या लग रहा है आपको?
हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चलानी हैं, उन योजनाओं को हम जनता को बता रहे हैं। लोगों को उसका फ़ायदा मिला है, लोग बाग हमसे जुड़ रहे हैं। इस बार चुनाव का परिणाम बिल्कुल अलग आएगा। ये सुन रहे हो, अब आप एनालाइज कुछ न कुछ चल रहा होगा दिमाग में, इसने सही कहा है, इसने गलत कहा है, इसने 50,000 बताया ज़्यादा बता दिया है, इसने 5,000 बताया तो ये हो सकता है। नहीं, 50,000 वाली बात तो गला नहीं उतरती है, लेकिन जिस तरह से पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत की सरकार ने जो कार्य किए हैं, हर क्षेत्र में देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, तो उन कार्यों को देखकर हम विकास के नाम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल तक पहुँचे और 25 तारीख शाम तक वोट डलाने का काम पूरा करे, तो ये कोई अनिश्चित नहीं है, हमारे लिए निश्चित रूप से जीत गले आ जाएगी। आपने भी दावेदारी की थी, क्या लगता है पार्टी ने बिल्कुल सही चेहरे पर दाव खेला है? बिल्कुल, मेरी शुरू से मांग रही है कि पार्टी और संगठन के बीच से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट दिया जाए। और नारायण सिंह जी भाटी चूँकि सीनियर हैं, पहले भी उनको टिकट मिला है और इस बार पुनः मिला है, तो स्वागत है। वो एक ज़मीन से उठे हुए और संगठन में काम किए हुए व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी ने सोच समझ। कोई नाराज़गी नहीं, नाराज़गी होती तो द्वारकाधीश के प्रांगण में आपको नहीं मिलते। कोई नाराज़गी नहीं। पार्टी के प्रोटोकॉल होता है, आना पड़ता है। नहीं, प्रोटोकॉल की बात नहीं है। मैं तो 40 साल से पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है और पार्टी के लिए हमेशा कोई पद मिले ना मिले, कोई टिकट मिले ना मिले, पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के लिए काम। युवाओं का क्या कहना है? युवा अभी जोश में है। नारायण सिंह जी भाटी साहब को टिकट मिला है, इसके लिए स्थानीय प्रत्यक्ष भी है, तो इनका स्थानीय पे जोर क्यों दे रहे हैं कांग्रेस वाले इतना? क्योंकि बीजेपी ने 20 साल में कोई विकास नहीं किया है। विकास के मुद्दा अलग हो गया, स्थानीय बारी अलग हो गया ना। कांग्रेस वाले इस बार स्थानीय पे यूँ देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, इसको अपन कैसे फायदा उठाए? फायदे की बात नहीं है, इसमें यूँ है कि विकास हुआ ही नहीं है। बाहर से आते हैं, चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। स्थानीय लोगों को कोई मौका नहीं मिल रहा है। भाजपा अगर स्थानीय को दे देती टिकट तो आप चुनाव नहीं लड़ते क्या? कांग्रेस वाले लड़ते हैं, जोर शोर से लड़ते हैं। नारायण सिंह जी भाटी साहब को जिताते हैं हम, फिर भी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अपनी लड़ाई तो भाजपा से है ना। उन्होंने स्थानीय को दे देते तो आप मैदान छोड़ देते क्या? भाई इन्होंने स्थानीय को दे दिया, अब हम नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा की बात हो रही है, भाजपा विकास के काम नहीं करवा रही है। ये बोलो आप। भाजपा विकास के काम नहीं करवा रही। 20 साल के कोई राजसमंद में विकास नहीं हुआ है। अभी सीपी साहब ने 80 करोड़ का खाड़ी पीटर का काम करवाया। बहुत सारे काम है जो अभी बाकी हैं, और नारायण सिंह जी भाटी साहब के नेतृत्व में वो काम पूरे होंगे। अच्छा, चलिए, आखिर में ये पुष्कर जी भी आ गए हैं, थोड़ा लेट आए हैं, हालांकि चलो कोई बात नहीं। बिल्कुल सफ़ेद जग कपड़ों में बालू जी को गाँव खूब घुमा दिया। अब उसका फ़ायदा भाटी साहब को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत ज़्यादा मिलेगा साहब। ऐसा ना, गाँव के लोगों के अंदर तो उत्साह है, वो तो ठीक है, पार्टी एक जने को टिकट देती है और हमारे सीपी साहब ने जो विश्वास जताकर भाटी साहब को टिकट दिया है, हमारे यहाँ पे पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं है और हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बालू जी अभी 5-10 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएंगे और पूरी टीम के द्वारा साथ में लग के हम ये चुनाव जीतेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है, पूरा फाइनल है। पुष्कर जी की क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका ऐसा ना नहीं, सेवा दल की भूमिका साहब, ऐसा ना 5 दिन में हमारा पूरा सेवा दल की पूरी टीमें। सेवा दल को कमजोर तो कर दिया कांग्रेस ने वैसे। देखो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ साहब। इसके लिए हमें आपको कोई क्या बात करें, ऐसा ना कि हमारे सभी ऐसा ना कि हमारे सब नेता हैं, अच्छी बात है, सब बढ़िया है, परंतु फिर भी हम हमारा मतलब नहीं जो हमारा पार्टी ने जो संगठन का काम दे रखा है वो दायित्व निभाएंगे और बढ़िया काम करेंगे सर। बढ़िया काम करेंगे। देखो ये अभी चुनाव है, चुनाव में क्या होता है कि दावे हर तरफ से होते हैं। भाजपा की जब नामांकन रैली थी तो भाजपा के दावे थे, वो भी मैंने सुने, वो भी आप तक पहुंचाए। आज कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस के दावे हैं, वो भी सुन रहा हूँ, वो भी पहुंचा रहा हूँ। अब दावों का दम तो 3 दिसंबर को ही दिखेगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।